ये कहानी एक छोटे से शहर की है, जहाँ एक रेस्टोरेंट अपनी अजीबोगरीब घटनाओं के कारण शहर में मशहूर हो गया था। वह रेस्टोरेंट था विनोद रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट अपने रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात हो चुका था। शहर वाले इस रेस्टोरेंट का नाम सुनते ही डर से कांपने लगते थे, और अगर किसी ने इसके बारे में पूछा तो लोग सिर्फ चुप हो जाते थे। क्या था ऐसा इस रेस्टोरेंट में? विनोद रेस्टोरेंट पहले एक सामान्य सा रेस्टोरेंट था, जहां लोग अच्छे खाने के लिए आते थे। ये रेस्टोरेंट एक पुराने हवेली में था और इसकी वास्तुकला बहुत पुरानी थी। हवेली की दीवारें इतनी ऊंची और जर्जर हो चुकी थी कि वह किसी भूतिया जगह से कम नहीं लगती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद यहाँ अजीब घटनाएं घटने लगी। कहानी के अनुसार रेस्टोरेंट के मालिक विनोद ने ये रेस्टोरेंट एक बेहद सस्ते दामों पर खरीदी थी। किसी को ये समझ में नहीं आया कि क्यों बेचा गया था। जल्द ही विनोद ने रेस्टोरेंट खोल लिया और फिर जो हुआ वह किसी के भी समझ में नहीं आया। शुरू में ये सामान्य सा लग रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे किसी का चीखना, बर्तन गिरने की आवाजें और कभी कभी तो सिसकी की आवाज भी। क्या ये सब सच था? एक दिन एक ग्राहक ने खाना खाया और कहा, मैंने खाने में कुछ महसूस किया, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। उसकी प्लेट में हल्के हाथों के छूने का एहसास हुआ था, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। क्या ये सच था या वह केवल भ्रम था? फिर एक रात रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी ने पुराने अलमारी में एक पत्र पाया। ये पत्र बहुत ही अजीब था। उसमें लिखा था कि ये हवेली पहले एक संपन्न परिवार की थी, लेकिन एक भयानक दुर्घटना में वे सभी मारे गए थे, और तभी से इस हवेली में उनका आत्मा बस गया था। क्या ये सच था? क्या उनके आत्मा ने रेस्टोरेंट को अपने कब्जे में ले लिया था? रेस्टोरेंट में रात के समय एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगी। कई कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्हें रेस्टोरेंट में किसी की उपस्थिति महसूस हुई। एक कर्मचारी ने बताया कि रात को रेस्टोरेंट के किचन में पका हुआ खाना खुद ब खुद तैयार हो रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या ये सब सच था? कई दिनों बाद एक तांत्रिक को बुलाया गया, जो भूत प्रेतों से निपटने के लिए प्रसिद्ध था। उसने हवेली का निरीक्षण किया और कहा, यहाँ कुछ गलत है। ये जगह भूत प्रेतों से भरी हुई है। उसने कुछ खास मंत्र पढ़े और रेस्टोरेंट में दीपक रखे। फिर जो हुआ वह किसी चमत्कारी से कम नहीं था। अचानक हवेली में ठंडी हवा चलने लगी और सब कुछ शांत हो गया। क्या यह अंत था? इसके बाद से रेस्टोरेंट में किसी अजीब घटना का सामना नहीं हुआ। लोग फिर से यहाँ खाना खाने आने लगे, लेकिन क्या सच में ये सब खत्म हो गया था? कई लोग अब भी कहते हैं कि कभी कभी रेस्टोरेंट में जाने पर उन्हें अजीब सी उपस्थिति महसूस होती है। क्या वहाँ अब भी कुछ है? क्या कभी उस भूतिया आत्मा को शांति मिल पाई? विनोद रेस्टोरेंट आज भी शहर में मशहूर है, लेकिन अब उसकी रहस्यमयी छवि ही उसे एक अलग पहचान देती है। क्या ये कहानी सच है या सिर्फ एक शहर की डरावनी कहानी? कोई नहीं जानता।